नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आप ईएसआईसी से संबंधित जानकारी पा सकते हैं। आज का ये वीडियो है जहाँ पे ईएसआईसी ने अपने रेगुलेशन 87, 88, 89 अमेंड किए हैं। उसमें कुछ नए क्लॉजेज इंसर्ट किए हैं। तो क्या है ये रेगुलेशंस और इसके क्या परिणाम होंगे, इसके बारे में आज के ये वीडियो में हम जानेंगे। तो ईएसआईसी के रेगुलेशन 87 से लेकर 8795 तक की जो भी रेगुलेशंस है वो सब इंश्योर्ड वुमेन आईडब्ल्यू के बारे में है। आईडब्ल्यू ऐसे व्यक्ति जो ईएसआई की लाभार्थी हो सकती है जिसकी सैलरी 21,000 से कम है और जिसने कंट्रीब्यूशन भरने की वजह से कुछ लाभों के लिए वो एंटाइटल्ड है। तो बाकी सब लाभों से अलग मातृत्व हित लाभ एक लाभ है जो सिर्फ वुमेन एम्प्लॉय के लिए है, और ये बहुत ही सशक्त करने वाला कानून है जिसमें महिलाओं को मातृत्व के 26 हफ्ते की सैलरी ईएसआई से प्राप्त होती है। इसके लिए उनको शाखा कार्यालय में जाके अपने मातृत्व का प्रमाण पत्र और एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट प्राप्त करके देना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने जो भी पीरियड वो छुट्टी पर रही उस पीरियड में ऑफिस अटेंड नहीं किया है। तो रिसेंटली 2017 में ईएसआईसी ने मातृत्व के बारे में, मैटरनिटी हित लाभ के बारे में अमेंडमेंट्स लाई थी, जिसमें नैसर्गिक मातृत्व के साथ साथ ही सरोगेसी के माध्यम से प्राप्त मातृत्व और दत्तक लेने के बाद आने वाला मातृत्व, इन दोनों को अपने आप में शामिल किया था। ईएसआई एक्ट अमेंड हुआ था जिसमें ऐसी महिलाएं जिन्होंने बालक दत्तक लिए हैं या जिन्होंने सरोगेसी के थ्रू मातृत्व प्राप्त किया है, उनको भी मातृत्व हित लाभ देने का प्रावधान ईएसआई के एक्ट में किया गया था। तो ये जो भी चेंजेस इन रेगुलेशंस में लाए गए हैं उसके जो पर्पस है ये इस तरह है। चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसमें कुछ दस्तावेज अपने दावे के साथ प्रस्तुत करना बाध्य कर दिया गया है। वो जो दस्तावेज कंपलसरी है जिनको आपको अपने दावे के साथ जमा ही करना पड़ेगा वो निम्नानुसार है। एक तो एग्रीमेंट ऑफ एम्ब्रॉय इम्प्लांटेशन एग्जीक्यूटेड बिटवीन कमिश्निंग मदर विथ अदर वुमेन। दूसरा, जो महिला कर्मचारी मातृत्व हित लाभ क्लेम कर रही है उससे डिक्लेरेशन लेना है कि उसको 2 से ज्यादा बच्चे हैं या कितने बच्चे हैं। तो इसमें फर्क पड़ता है, 2 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो उसको 12 वीक तक का ही हित लाभ मिल सकता है। तीसरा, एक तो घोषणा करना है, और जब दावे की प्रस्तुति की जाती है तो उस केस में बर्थ सर्टिफिकेट क्या होना आवश्यक है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, या अगर गोद लिया गया है बच्चा तो एडॉप्शन सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है। तो वो जब तक ईएसआईसी को आप सपुर्द नहीं करते तब तक आपका दावा सफल नहीं माना जाएगा। उसके उद्देश्य से ये चेंजेस रेगुलेशन में लाए गए हैं। तो रेगुलेशन 87 देखते हैं, जहाँ पे नोटिस ऑफ कमिश्निंग मदर जिसे बोला गया है। जब भी कोई माता हित लाभ लेना चाहती है तो अपनी प्रेगनेंसी के पीरियड में वो ऑफिस को इंटीमेशन देती है कि मैं इतने महीनों की गर्भवती हूँ और मेरा जो एक्सपेक्टेड डेट है ये है। तो ये पहले भी था, उसमें एक एडिशन आया गया है, रेगुलेशन 87C जोड़ा गया है, जिसमें सरोगेसी के केस में, पर्टिकुलरली 87C है वो डील करता है सरोगेसी की केस को। तो सरोगेसी के केस में जो भी एग्रीमेंट कमिश्निंग माता दूसरी महिला से कर रही है वो एग्रीमेंट आपको नोटिस के साथ जमा करना है। तो उसके लिए जो फॉर्म दिया हुआ है फॉर्म 17, तो फॉर्म 17 के साथ ये एग्रीमेंट आपको जमा करना आवश्यक है। दूसरा रेगुलेशन देखते हैं, रेगुलेशन 88, जिसमें महिला से घोषणा ली जाती है। रेगुलेशन 88 पहले से ही है। रेगुलेशन 88 में प्रावधान दिया हुआ है कि अगर आप बच्चे के जन्म के पहले मातृत्व हित लाभ प्राप्त करना चाहती हो तो आप वैसा कर सकती है। अब ये रेगुलेशन 88 के साथ जो 88A जोड़ा गया है उसमें बाध्य कर दिया है कि जो महिला क्लेम कर रही है वो अपने जीवित बच्चे हैं उनका ब्यौरा देगी, उनको कितने बच्चे हैं उसके डिटेल सबमिट करेगी, और साथ में जो पहला प्रोविजन था कब कन्फाइन होने जा रही है और वो कब से हित लाभ लेना चाहती है, कब से उसने काम पे जाना बंद कर दिया, तो ये सब चीजें तो है ही उसमें एडिशन ये हो गया है कि महिला की घोषणा आ जाएगी कि उसके कितने बच्चे जीवित है। तो ईएसआईसी के जो प्रोविजन है, जैसे मैंने पहले बताया, 2 बच्चों तक 26 हफ्ते तक ईएसआईसी की छुट्टियां मिल सकती है, ईएसआईसी से पगार मिल सकता है, मातृत्व हित लाभ मिल सकता है। तीसरा बच्चा होने के बाद वो 12 हफ्ते तक लिमिट हो जाता है। तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते की ही छुट्टियां मिलती है, 12 हफ्ते का ही मातृत्व हित लाभ मिलता है। तो ये भारत सरकार का स्मॉल फैमिली नॉर्म्स जो है उसके अनुरूप प्रावधान है। और पहले जो भी था 2 बच्चों तक लागू था, लेकिन घोषणा नहीं ली जाती थी, वो ईएसआईसी अपने रिकॉर्ड देख के तय करता था। अब ये डिक्लेरेशन वो आईडब्ल्यू से ही मांग रहा है। तो ये एक अमेंडमेंट है जिससे छोटे परिवार के मानदंडों को चालना देना चाहती है सरकार। रेगुलेशन 89 तीसरा, जिसमें क्लेम किया जाता है कि मेरी कन्फाइनमेंट हो गई है, अब मुझे इस तारीख से
मैं काम पे नहीं गई हूँ और इस तारीख से आज तक मैं काम पे नहीं गई हूँ या इस तारीख तक मैं काम पे नहीं गई हूँ और मुझे पगार चाहिए। तो इसमें ये 89C पर्टिकुलरली जो इंट्रोड्यूस किया है, 89C में अगर मदरहुड सरोगेसी के थ्रू आ रहा है, अगर मातृत्व सरोगेसी के थ्रू प्राप्त हो रहा है, तो उसमें दावे के साथ ये कंपलसरी कर दिया है कि वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट सबमिट करेगी होने वाली माता और जिसके पेट में गर्भ दिया है उसके साथ हुआ एग्रीमेंट। और दूसरा कि भ्रूण को इम्प्लांट कर दिया गया है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक से जो मिलता है गर्भवती महिलाओं को जो सरोगेसी के थ्रू माता बनती है, तो वो सर्टिफिकेट लेना है। और तीसरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो, तो सरोगेसी के थ्रू मातृत्व प्राप्त होने वाली माताओं को एक तो एग्रीमेंट या सर्टिफिकेट और जन्म का प्रमाण पत्र, तो दोनों में से एक, और जन्म का प्रमाण पत्र, ऐसे कागजात अपने क्लेम के साथ, अपने दावे के साथ ईएसआईसी को जमा करने पड़ेंगे। तो ये है रेगुलेशन 89C। और एक 89D जो जोड़ दिया गया है, इसमें एडॉप्शन के जरिए जो माताएं मातृत्व प्राप्त कर रही है, छोटे बच्चे जो 3 महीने के कम उम्र के हैं, उनको अगर अडॉप्ट करती है कोई माता तो उसको भी 12 हफ्ते तक ईएसआईसी मातृत्व लाभ देता है। तो इस दावे के साथ में क्या कागजात जमा करने जरूरी है? कोर्ट ऑर्डर जमा करना पड़ेगा आपको कि आपने बच्चे का अडॉप्शन ले लिया है, या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें जो अकेली महिला दत्तक ले रही है उसका नाम उसके पिता की या माता की तौर पे लगा हुआ है, या प्रमाण पत्र ऐसा कि जिसमें गोद लेने वाले महिला का नाम माता पिता की तौर पे शामिल है। और कोर्ट ऑर्डर, तो रेगुलेशन 89 के तहत जो भी माता दत्तक तक बालक को गोद लेती है उसको 12 हफ्ते तक की छुट्टी मिलेगी, लेकिन उसके साथ उनको कोर्ट ऑर्डर की कॉपी जोड़नी पड़ेगी वो दावे के साथ। दूसरा, वो बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र जिसमें माता पिता के तौर पे क्लेम करने वाली महिला का नाम शामिल है, और कोर्ट की ऑर्डर्स जिसमें कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी और बच्चे को गोद किसने लिया है उसका नाम शामिल है। तो ये है रेगुलेशन 89D जिसमें सरोगेसी और दत्तक लेना दोनों के अंतर्गत ईएसआईसी में शामिल महिला कर्मचारियों को जो लाभ मिलता है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। इसके परिणाम क्या होंगे वो देखते हैं। इसके परिणाम ये हो रहे हैं कि दावेदार के जिम्मेदारी हो गई कि ये सब कागजात प्राप्त करके वो अपने दावे के साथ प्रस्तुत करेंगे। अगर एडॉप्शन कैंसिल हो जाता है, आगे चल के कोई महिला बोल देती है कि नहीं अब मैं ये बच्चा गोद लिया था, अब नहीं रखना चाहती उसको अपने साथ, और एडॉप्शन कैंसिल कर देती है, तो उस केस में उस माता को मातृत्व हितलाभ का दावे की जो भी राशि है वो ईएसआईसी को वापस करनी पड़ेगी। ये भी रेगुलेशन 89D में लाया गया है। पेपर्स जो है आपको पूरे सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो जमा करने पड़ेंगे, उसके बिना आपको कोई हितलाभ नहीं मिल पाएगा। अगर सरोगेसी की केस है और उसमें कमीशनिंग वुमेन यानी वो माता जिसका बीज किसी दूसरी औरत को दिया है, वो दूसरी औरत और कमीशनिंग माता दोनों अगर ईएसआई के अंतर्गत कवर्ड है, दोनों ही आईडब्ल्यू है, तो सिर्फ कमीशनिंग मदर जिस स्त्री का बीज है उसको वो ईएसआईसी का फायदा मिलेगा, मातृत्व हितलाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई जो भी डिक्लेरेशन, जो भी फॉर्म 17 और फॉर्म 19 को रिवाइज किया गया है, तो उसमें अगर कोई भी झूठ डिक्लेरेशन देता है वो दंड के पात्र होगा। बेसिकली फॉल्स डिक्लेरेशन इज क्राइम, बट हियर ESIC is obtaining declaration from your side, so it is utterly your responsibility to declare correct things, right things। तो जो भी माताएं हैं फॉर्म 17 और फॉर्म 19 में जो भी जानकारी भरेगी वो डॉक्यूमेंट के साथ देगी, और उसमें जो भी डिक्लेरेशन है वो सही ही देना चाहिए, नहीं तो वो कार्रवाई के पात्र होगी। ये इसके परिणाम है। इसके पहले भी नियमों के अनुसार ये सब कागजात लिए जाते थे, लेकिन ESIC के रेगुलेशन में बदलाव लाना बाकी था, तो वो बदलाव लाए गए हैं। तो ये है रिसेंट चेंजेस इन रेगुलेशंस ऑफ मैटरनिटी। तो यकीन है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। मेरा अगला वीडियो ESIC कंट्रीब्यूशन और रेट ऑफ बेनिफिट्स पे है, तो देखते रहिए। मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।